सादर प्रणाम। तमिलनाडु चेन्नई स्थित भावनाशील धर्मनिष्ठ श्रीमती बिंदियाबेन प्रकाशभाई शाह सपरिवार, भुज स्थित समाज सेवक गुरुनिष्ठ श्रीमती आशाबेन अशोकभाई वोरा सपरिवार, भुज स्थित भुजोड़ी कच्छमा स्वद्रव्य वैयावच केंद्र और धर्म स्थानक खड़े करने वाले उदार दिल दाता मातुश्री कानूबेन त्रिभुवन मेहता सपरिवार की ओर से आज का संदेश। श्रेष्ठ मानव बनने की महात्मा गांधी जी की 5 सीखें। प्रथम बापू की सीख है सादगी से रहे। अपनी ज़रूरियातें बेशुमार बढ़ाने में सुख नहीं है, ज़रूरियातें कम करने में ही सुख है। ज़रूरियातें कितनी बढ़ाएंगे, वस्तुओं की कितनी भी ढेर करेंगे, वही ज़रूरियातें आपको परेशान करके अशांत बनाएंगी। ज़रूरियातें कम करने से स्वाश्रयी और ईमानदार बनने में मुश्किल नहीं होगी। ज़रूरियातें बढ़ाने से स्वाश्रयी और ईमानदार बनना मुश्किल हो जाएगा। अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाएंगे, अपना लोभ बढ़ते जाएगा और जीवन में शांति दुर्लभ हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं जमा कर रखने में न्याय भी नहीं है। ऐसा करने से जिस लोगों को उस वस्तुएं की ज़रूरत है वो उससे वंचित रह जाएंगे। कोरोना के कारण विश्व में जो परिस्थिति खड़ी हुई और आदमी को कम खर्च और कम ज़रूरियातें से अच्छी तरह जीवन यापन करने का अनुभव मिला, सादाई से रहने का भी अनुभव मिला। यह अनुभव आदमी को लॉकडाउन खुलने के बाद भी जीवन में अपनाने जैसा है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का सूत्र जीवन में अपनाने जैसा है। बापू की सादगी तो जग जाहिर है। बापू सादा भोजन ग्रहण करते, जाड़ी खादी का वस्त्र पहनते और मिट्टी की झोंपड़ी में बसते थे। प्रवास तृतीय वर्ग में 3rd क्लास में ही करते। दवाइयों की कभी भी जरूर नहीं लगी। बापू के पास खुद की कुछ संपत्ति नहीं थी। बापू की सादगी के पीछे लाचारी और मजबूरी भी नहीं थी। उन्हीं की सादगी के पीछे संयम का तेज था और इसलिए ही उनकी सादगी में गौरव और महानता का दर्शन होते थे। दूसरी सीख, निर्भय बने, बहादुर बने। भय आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है और साहस उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भयभीत आदमी में चारित्र्य जैसा गुण नहीं होता। भय आदमी को ढोंगी और डंभी बनाता है। कायर और डरपोक आदमियों से ही जगत में अन्याय फलता फूलता है। इसलिए भय का त्याग कर निर्भय बनिए। कलेजा सिंह बाग जैसा रखो। सब मुश्किलें का और मुसीबतों का बहादुरी से सामना करो। निर्भयता डरावनी नहीं होनी चाहिए। निर्भयता किसी को भयभीत करने वाली नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी जैसे साहसिक पुरुष तो कभी कभी ही एकाड पकते हैं। भय को बापू पाप गिनते थे। वह झूठी बातों के सामने कभी न नमे न झुके थे। मौत का भय तो अपने जीवन में से कभी से छोड़ दिया था। खुद निर्भय होने से देशवासियों को सही अर्थ में निर्भय बनने का मार्ग बताया। बापू की तीसरी सीख थी सत्य बोले। यह एक ही गुण जीवन में आत्मसात करने से सब गुण स्वयं ही आ जाते हैं। जो सत्य बोलता है वो कभी भी छल कपट दगा बेईमानी से झोंझनों तक दूर रहते हैं।
उसकी कहनी और कथनी में कुछ अंतर नहीं होता। उसके मन पर असत्य का मेल कभी भी नहीं चढ़ते। उसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र रहता है। ऐसा संपूर्ण सत्य एक दिन अपने को दिव्यता की भेंट देगा, दिव्यता प्राप्त कराएगा। गांधी जी अपना सत्य व्रस्ते देश में सत्य की ज्योत जलाई। सत्य एज परमेश्वर बापू का बोल। शास्त्र भी कहते हैं सत्यम खलु भगवम, सत्य ही भगवान है। बापू असत्य के कभी बर्दाश्त नहीं करते। बापू बार बार कहते थे मानव से भूलें होती है, किंतु अपनी भूलें छुपाने के लिए जो असत्य का आधार लेती है वो बहुत शर्मजनक है। गांधी जी की चौथी सीख अहिंसा का पालन करे। बापू मानते थे कि हिंसा जैसे पशुओं का सहज और स्वाभाविक धर्म है, वैसे अहिंसा मानव मात्र का एकमात्र धर्म है। किंतु अहिंसा कायर की नहीं, शूरवीर की होनी चाहिए। अपने दैनिक जीवन में अहिंसा का अर्थ है विनम्र और विनयशील बनना, सहिष्णु और सहनशील बनना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्रेम पूर्वक रहना, राष्ट्र के सब लोग संप और मिलजुल के रहे, एकजुट रहकर काम करे, इसमें ही राष्ट्र की ताकत रहती है। कभी मतभेद खड़ा भी हो जाए तो एक साथ बैठकर शांति से दूर करना, मानव का एक मानव जैसा आदर करना, फिर वो किसी भी ज्ञाति जाति धर्म प्रदेश का हो। गांधी जी अहिंसा के उपासक थे। उदय काल से लेकर अपने जीवन में सत्य अहिंसा का जीवन आधार बनाया था। वाणी व्यवहार में अहिंसा धर्म का संपूर्ण पालन करते। कभी किसी का मन नहीं दुभाया, कभी किसी का अनादर नहीं किया। अहिंसा के पालन में यह सब जीवन में अपनाना अनिवार्य है, तो ही हम अहिंसा के पुजारी बन सकते। महात्मा गांधी जी की पांचवी सीख नेकी करे, भलाई करे, मानव सेवा करे। सिर्फ अपने में ही डूबा न रहे, खुद के ही खातर मत जिए, दूसरों के लिए भी थोड़ा जिए। संवेदनशील बने, दिन दुखी निराधार की सेवा करे, उसको मदद करे। ऐसे ही सलाह गांधी जी ने दी थी। ऐसी ही सलाह गांधी जी ने नेहरू जी को दी थी। मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूँ, जब भी आप कोई मुसीबत में आ पड़े तभी आप यह प्रयोग करें। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी का चेहरा आपने कभी देखा हो, उसको याद करना और अपनी जात को पूछना कि मैं जो कदम भर रहा हूँ उससे उस आदमी का काम होगा, उसका कुछ भला होगा। बापू के मन पवित्रता का अर्थ मानव जात की सेवा, दूसरों का दुख देख के पिघल जाना, पीड़ित दलितों के प्रति सहानुभूति रखना, प्रत्येक दुखी की आंखों के आंसू पोंछना, ऐसे कार्य में जीवन को समर्पित करना। बापू के जीवन में यह सब बातें सहज थी। महात्मा गांधी जी का एक वाक्य था, गरीबों के मन में बसते प्रभु के सिवा और किसी भगवान को मैं नहीं पहचानता, और यह मुक्त जनता की सेवा से ही मैं ईश्वर को, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। जय हो।